आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। आज बात करेंगे तेलंगाना में खुल रहे स्कूलों की। मरकजी वजारत दाखिला के तहत बनाए गए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने वार्निंग दी है कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरी लहर अक्टूबर के महीने में आ सकती है और इस लहर में बच्चे को किसी तरह के खतरे का इम्कान कम है, लेकिन अगर बच्चों की वैक्सीन की किल्लत हुई तो बच्चों के लिए तीसरी लहर चैलेंज बन सकती है। ऐसे में तेलंगाना हुकूमत ने 1 सितंबर से केजी ता पीजी तमाम स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में वज़ीर KCR की क़यादत में जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वज़ीर तालीम के अलावा रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर ने शिरकत की। कोरोना की वबा के पेश नज़र गुज़िश्ता साल मार्च में तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के मुताबिक अब जबकि रियासत में कोरोना की वबा काबू में है, आम जिंदगी मामूल पर आ गई है। ऐसे में मुसलसल तालीमी इदारों को बंद रखना तलबा के मफाद में नहीं है। वज़ीर आला ने 30 अगस्त तक तमाम तालीमी इदारों का सैनिटाइजेशन करने के अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ बाज़ अफराद हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं। औलियाए तलबा में भी तशवीश देखी जा रही है। स्कूलों को खोलने को लेकर समाज के मुख्तलिफ गोशों से मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ TRS लीडर बच्चू श्रीनिवास जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर संजीव सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आप दोनों का न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले बच्चू श्रीनिवास जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो हुकूमत का ये फैसला आया है, एक मीटिंग हुई उसके बाद ये फैसला लिया गया, लेकिन केजी ता पीजी का जो ये क्लासेस खोलने का फैसला है, ये किस हद तक सही है, ये जानते हुए कि तीसरी लहर को लेकर के जो है रिपोर्ट सामने आ रही है और क्योंकि बच्चों को लेकर के ज्यादा एहतियात बरतने की बातें सामने आ रही है। जी, और सभी न्यूज़ 18 वीक्षकों को नमस्ते। ये आज तेलंगाना राष्ट्र में जो सरकार ने डिसीजन लिया, सितंबर 10 से बच्चों की क्लासेस कंडक्ट करने के लिए सोच रहे हैं ना जी। हाँ, ये अभी देखिए तेलंगाना में पूरा के पूरा सभी कोरोना कंट्रोल में है। सभी कारोबार चल रहे हैं और ये सभी कार्यालय चल रहे हैं, बसेस एंड ऑटो, डेली लेबर, कंस्ट्रक्शन, पूरा की पूरा सब चल रहा है। फिर भी आज तक हम क्यों नहीं खुले, स्कूल्स क्यों नहीं खुले बोले तो बच्चों की भी ये पूरा बड़ों को पूरा ये वैक्सीनेशन करने के बाद स्कूल्स खुला करने के लिए गवर्नमेंट सोचे और बच्चों के भविष्य के लिए अभी तक 2 साल से पढ़ाई तो ऑनलाइन पे चल रहे, ऑफलाइन में कुछ भी नहीं चल रहे बोल के, इसके लिए गवर्नमेंट में सोचा अभी ये तो वक्त सही है। पूरा ये जो कोरोना अपना कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है। हम सारे स्टेट में डेली 500-100 के अंदर अभी केसेस आ रहे, इसके लिए गवर्नमेंट ने सोचा स्कूल्स खुला करेंगे बोल के सोच रहे। डॉक्टर संजीव सिंह यादव जी ये बताएं कि तेलंगाना में कोरोना के केसेस कंट्रोल में है, ऐसे में प्राइमरी स्कूल से ही क्योंकि क्लासेस खोली जा रही हैं, केजी से ही स्कूल खोलने का अहकाम सामने आया है, ये फैसला कैसा है कि आप इसको सही समझते हैं? देखिए, फैसला एक हिसाब से पहले भी हुआ था
जब हमने भी इसी चैनल से गवर्नमेंट को बताया था कि उस टाइम सही नहीं था। अभी जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे पता चल रहा है कि केसेस तेलंगाना में काफ़ी कम है, तकरीबन 400 से ज़्यादा केसेस नहीं हैं जी। और वो भी जीएचएमसी में थोड़े हैं और बाकी थोड़े एरियाज में है जहाँ पे इसके लिए एहतियात करना चाहिए। बट ऐसा है, मल्टीपल फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। खाली एक डिसीज के लिए, जैसा अभी पहले बताया गया कि काफ़ी ओपन हो चुका है मामला, अभी थोड़ा ठीक है, मैं जानता हूँ एहतियात लेना पड़ेगा, बट बच्चों की साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में भी सोचना काफ़ी ज़रूरी है। बच्चों की साइकोलॉजिकल कंडीशन स्कूल नहीं जाने की वजह से काफ़ी उनके ऊपर असर पड़ रहा है। काफ़ी पेशेंट्स, जैसे मेरे साइकेट्रिस्ट दोस्त है, वे बता रहे हैं कि बच्चे ये टोटली टीवी के ऊपर या नहीं तो लैपटॉप पे या पेन के अपने दूसरे फोन वोन के जरिए इनका जो ये लगाव लग रहा है, इसके वजह से साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा और नहीं मिलने का भी एक रीजन है। मैं एक फैमिली बताता हूँ जिनका इंडिपेंडेंट घर है जुबली हिल्स में, उसके बावजूद वो लोग शिफ्ट करे गेटेड कम्युनिटी में जहाँ अपार्टमेंट से, क्योंकि उनकी टीचर बोल रहे हैं कि आपका बच्चा अकेले रह रहा घर में, वो किसी से मिल रहा नहीं, झुल रहा नहीं, उसका कंडीशन बिगड़ रहा है, आप ऐसे जगह जाके रहो जहाँ पे 10 बच्चे रहते, जहाँ पे आप मिल सकते। तो जब ऐसा कंडीशन आया तो स्कूल खोलना जरूरी है, बट स्कूल खोलने के साथ में जो प्रिकॉशंस लेना है वो बच्चों को समझाना और टीचर्स उस पर अमल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसीज आगे नहीं आने के लिए। जी बिल्कुल, तमाम तर प्रिकॉशंस लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बीजेपी लीडर टीआर श्रीनिवास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खैर मकदम है आपका टीआर श्रीनिवास जी। हुकूमत के इस फैसले को कि स्कूल्स खुलने चाहिए प्राइमरी स्कूल से ही, क्या सही वक्त है ये स्कूल खोलने का और केजी क्लासेस से ही क्लासेस शुरू करने का? देखिए, मैं अगर एक डेटा लूं अक्रॉस इंडिया, ज्यादातर जितने भी स्कूल्स हैं बाकी स्टेट्स में 9 to 12 8वीं क्लास से ऊपर के लोगों को वो जनरली ट्राई एंड टेस्ट करके कर रहे हैं और 50% के कॉम्बिनेशन में अल्टरनेटिव डे, बहुत सारे तरीके अपना के ये ट्राई कर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में तो 16 अगस्त से तो खुल चुका है, उनका भी डेटा देखना है कैसा चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि कभी ना कभी तो स्कूल्स तो खुलना ही है, मगर मैं वेलकम करता हूं, मगर इसमें एक चीज है तो सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर्स है और बाकी जो प्रिकॉशंस है वो भी लेना चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूं कि अगर थोड़े ऐसे जैसे हमारे एक माननीय डॉक्टर जो पैनल में हैं उनके भी वाकिफ रखता हूं कि थोड़े ऐसे प्रिकॉशंस भी हमको लेने चाहिए ताकि बच्चों को भी दिक्कत ना हो, मास्क हो, सैनिटाइजर्स हो और ऊपर से जहां जहां पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक कॉन्टैक्ट प्लेसेस हैं, वहां पे रेगुलर, क्योंकि हम पहले जो पैंडेमिक से पहले जो काम करते थे सफाई का, अभी उसका 4 गुना ज्यादा हमारा दायित्व बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है, ताकि बच्चों को महफूज रखे जब ये स्कूल आ रहे हैं, ताकि पेरेंट्स को जहन में कोई दिक्कत ना हो कि हमारा बच्चा किस हाल में होगा, क्या होगा, आज कैसा हुआ, ताकि ये सब भी करना है। दूसरी बात, हमको बाकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बाकी जो कंट्रीज के जहां कोविड और पैंडेमिक में स्कूल खुले हैं, उसको भी जरा स्टडी करना चाहिए और उसको वो भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए जैसे कॉर्पोरेट स्कूल्स में है। थैंक यू। जी बिल्कुल। बच्चू श्रीनिवास जी, दीगर रियासतों में भी स्कूल खोले जा रहे हैं, दीगर स्टेट्स में स्कूल रीओपन किए जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली आफ्टर 8th क्लास के क्लासेस जो है वो ओपन किए जा रहे हैं। ऐसे में तेलंगाना ही वो स्टेट है जहां पर प्राइमरी क्लासेस से ही शुरू किए जा रहे हैं स्कूल। क्या ये एक आगे चलकर चैलेंज नहीं हो सकता है तीसरी वेव को देखते हुए? सॉरी बच्चू श्रीनिवास जी, आपसे ये कह रहे हैं कि जो दूसरी स्टेट्स है वहां पर भी क्लासेस खोली जा रही हैं, लेकिन 8th क्लास के बाद से क्लासेस रीओपन की जा रही हैं अदर स्टेट्स में। वहीं तेलंगाना में अगर देखा जाए तो केजी क्लासेस से ही स्कूल ओपन होने की बात हुई है, फैसला हुआ है। ऐसे में 3rd वेव के चलते ये एक चैलेंज नहीं हो सकता है? बराबर, तो यही चैलेंज ही है। जो बोले तो छोटे बच्चों को अभी स्कूल लेके आना तो मुश्किल की बात है, फिर भी पूरा कोविड कंट्रोल पे है वो, और पेरेंट्स के सम्मति भी लेके हम आगे बढ़ते गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट तो खुलने के लिए और क्लासेस कंडक्ट करने के लिए केजी से पीजी तक क्लासेस कंडक्ट करने के लिए सोच रहे। ये तो डिसीजन तो ले लिया, जीओ भी आ गई, मगर एक तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से क्लासेस कंडक्ट करना चाहता। बड़े बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, छोटे बच्चों के लिए तो सोचना ही पड़ेगा कितना अपन वो प्रिकॉशंस लेने के बाद भी छोटे छोटे बच्चों को घरों से क्या उसका माँ बाप क्या एट व्हाट एक्सटेंट वो कहाँ तक भिजाते वो भी हम देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से भी गवर्नमेंट आगे बढ़ते। जी डॉक्टर संजीव सिंह, जो अदर स्टेट्स में रूल किया जा रहा है कि आफ्टर 9th या 9th 8th से क्लासेस शुरू की जाएंगी, स्कूल्स रीओपन होंगे, वहीं अगर प्राइमरी क्लासेस केजी यानी कि टॉडलर्स से या किंडरगार्टन स्कूल से शुरू हो जाते हैं और आंगनवाड़ी भी शुरू हो जाती है, क्या अभी ये नेसेसरी है कि स्टार्ट से ही केजी से ही जो है क्लासेस रीओपन हो? क्या अभी ऐसा नहीं हो सकता था कि 9th क्लास से या 8th क्लास से और सेकेंडरी क्लासेस को रीओपन किया जाए और देखा जाए, सिचुएशन मॉनिटर की जाए कि वहाँ पर सिचुएशन कैसी रहती है, कोरोना की सूरत हाल कैसी रहती है, क्या स्टूडेंट सेफ रहेंगे, उसके बाद ही इस तरह के स्टेप्स आगे लिए जाएं? डॉक्टर संजीव जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ पहुंच गए मैडम, आवाज पहुंच गई है जी। बोलिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए, अभी तक नहीं थी आवाज। बिल्कुल संजीव जी, ये बताएं कि क्या ये जिस तरह से किंडरगार्टन से ही स्कूल रीओपन होने का फैसला लिया गया है, जैसे अदर स्टेट्स में 8th या 9th से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, क्या वैसा नहीं किया जा सकता था ताकि पहले सिचुएशन को मॉनिटर किया जाए और स्टूडेंट्स की किस तरह की सिचुएशन रहती है और उसके बाद ही जो है फिर किंडरगार्टन लेवल के क्लासेस को रीओपन किया जा सकता? ये मैडम आपका जो बोलना वाजिब है, क्योंकि स्टेप वाइज पैटर्न में अगर जाते थे तो पहले हायर स्कूल, फिर प्राइमरी स्कूल, फिर लोअर केजी स्कूल करे तो बेहतर रहता था। बट ऐसा है तेलंगाना के हद तक अभी ये केसेस कम होने के वजह से ये डिसीजन है। दूसरा जी मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट हो रहा, 12 से 18 साल के बच्चों को जायडस कैडिला का वैक्सीन तैयार हो गया। मेरे ख्याल से इंडिया में वो वैक्सीन आ जाएगा जल्दी से जल्दी। ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम के वजह से भी काफी फर्क पड़ता। तीसरी बात ये है, बच्चों में लिम्फोसाइट्स टी सेल्स बोलते हैं, ये काफी ज्यादा रहता, ये इन्फेक्शन लड़ने के लिए काफी मदद करता है बच्चों में। तो इस बिना पे बच्चों में इन्फेक्शन आ भी सकता ज्यादा और कम भी हो सकता, बट इन लोगों को लड़ने की कैपेसिटी काफी रहती। इसीलिए अभी इजराइल और इजिप्ट में ये लोग एंटीबॉडी टेस्टिंग कर रहे हैं बच्चों का। ये एंटीबॉडी टेस्टिंग से अपने को पता चलता बच्चे के पास कितनी कैपेसिटी है इन्फेक्शन लड़ने की। तो ये सब चीज करने के बाद अगर लोअर केजी और प्राइमरी स्कूल स्टार्ट करते तो बेहतर रहता था। बट यूसी गवर्नमेंट का डिसीजन मल्टीपल फैक्टर से रहता। मेरे ख्याल से वो ICMR से इनसे उनसे कनेक्शन करके करे होंगे तो वहां से कुछ सॉलिड प्रूफ मिला होगा। वैसे भी केसेस काफी कम हो रहे, बट जो थर्ड वेव की बात चल रही है वो होगा नहीं होगा उसके बारे में 100% श्योरिटी नहीं है। तो इस बिना पे मेरे ख्याल से जो रेगुलर एक्सरसाइज चल रहा है उस पर मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट और एक भी है, अगर इत्तेफाक से बच्चों में इन्फेक्शन बढ़ता है तो फैसिलिटीज अगर रहने के बाद वो वापस से बंद करने में भी कोई हिचक नहीं होना चाहिए। ये हिसाब से अगर प्लान करें तो नथिंग इज रॉन्ग। जी बिल्कुल। टीआर श्रीनिवास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं मनीषा जी, मैं आपके एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि फेज वाइज अगर ओपन किया जाए और हर मंथली अगर डेटा अगर हम मॉनिटर करें और उसके हिसाब से हम स्लोली नीचे के क्लासेस में आए तो वो बेहतर होगा। क्योंकि अभी जायडस कैडिला का अक्टूबर को उनके MD साहब ने नेशनल टेलीविजन पे हर जगह पे बोला है कि अक्टूबर तक 1 करोड़ वैक्सीन आएंगे और इंशाल्लाह जरूर, और एक 10 करोड़ का वैक्सीन की प्रोडक्शन है उनका हर सालाना। सो ये जब तक ये मार्केट में आए तब तक ये हमको वेट एंड वॉच सिचुएशन है। थोड़ा ये वो कहते हैं एग और चिकन और एग का सिचुएशन है, मगर फेज वाइज ओपन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और साथ ही आपको क्या लगता है कि क्या तेलंगाना हुकूमत तैयार है आगे जिस भी तरह की सिचुएशन हो, या अगर तीसरी लहर आती है तो क्या उसके लिए, वैसी सिचुएशन से निपटने के लिए तेलंगाना की हुकूमत तैयार है?
तेलंगाना गवर्नमेंट से मेरा एक ही सवाल है, बहुत अदब से पूछूंगा। उनका जो बजट था, जो हरीश राव जी ने पेश किया था 2021 का, 3% ऑफ द एंटायर बजट उनका पूरा मेडिकल पे जा रहा था, और वैसे नेशनल एवरेज है 5%। सो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही दरख्वास्त करूंगा कि ये जो स्वास्थ्य है, हेल्थ सेक्टर है, उसमें थोड़ा और तवज्जो दिया जाए और थोड़ा और ज्यादा एलोकेशन दिया जाए, ताकि पेडियाट्रिक वार्ड्स और बाकी जो बच्चों के जो वार्ड्स है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि ये थर्ड वेव का जो हमको जो इंडिकेशन जो बोल रहे हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स, उसको हम पहले ही उसको वहीं पे खत्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बजट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बच्चू श्रीनिवास जी क्या कहेंगे? बजट 2021 में 3% जो है मेडिकल के लिए रहा, लेकिन उससे ज़्यादा होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन से तेलंगाना स्टेट पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार हो। वजह से तेलंगाना सरकार ने आज 7 नया मेडिकल कॉलेज और इसके साथ नर्सिंग कॉलेजेस, 4 बड़ा हॉस्पिटल हैदराबाद में बनने के लिए, जितना 50,000 बेड्स की व्हाटएवर हैदराबाद या तेलंगाना में है वो पूरे को ऑक्सीजन बेड्स बना दिया, और पेडियाट्रिक सेक्शंस भी बनाया। आज थर्ड वेव के लिए सरकार तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे, बहुत प्रिकॉशंस ले रहे ये थर्ड वेव के लिए। और ऐसी ये सितंबर अक्टूबर में सीजनल जो डिसीजेस आता है, इसके लिए भी एक कैबिनेट मीटिंग भी कंडक्ट किया था जी। ये पंचायत राज मिनिस्ट्री से और म्युनिसिपल मिनिस्ट्री से जी। चंद्रशेखर राव जी मुख्यमंत्री ने अभी वो जो बीजेपी के नेता ने बोले ना, वैसी ये बजट में और ज्यादा के ज्यादा आप ये भी मानते हैं वरंगल जेल को भी एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने के लिए, ये पूरा कोविड की तरफ से, कोविड की अनुभव से, कोविड की एक्सपीरियंस से ये तेलंगाना सरकार ने आज ये पूरा जो डिसीजंस लिया, इसके वजह से ही लिया, और टीम्स भी करे, और आगे बहुत कुछ कोई समय पे कुछ हुए तो भी फेस करने के लिए, थर्ड वेव के लिए जी। और ये टेस्टिंग सेंटर भी केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करे तो यहाँ अभी टीका टेस्टिंग सेंटर पे भी हैदराबाद में आ गई, आप यही मानते होंगे। ये पूरा कोविड के वजह से, कोविड थर्ड वेव के लिए यहीं टेस्टिंग होना, जल्दी अपने को अपने वजह तेलंगाना में जल्दी आना बोल के सरकार सोच रहे, वही तरफ से इसके तरफ से ही सोच रहे, वैसे आगे बढ़ रहे। बिल्कुल। संजीव जी, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तेलंगाना कितनी इक्विप्ड है ताकि स्कूल्स भी खुल जाए और अगर तीसरी लहर भी आए तो उसका असर बच्चों पर ज्यादा न पड़े? क्या आपको लगता है कि तेलंगाना तैयार है इसके लिए? देखिए मैडम, मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी है। गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है नए मेडिकल कॉलेज खोलना और बेड स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ये हम एक तरफ से अफसोस भी करते हैं कि कोविड ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया, बट मेडिकल हेल्थ सेक्टर के वजह से ये कोविड के वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा है हेल्थ सेक्टर में, जो ऑल ओवर इंडिया हो रहा, तेलंगाना में भी हो रहा, ये बहुत वेलकम स्टेप है। इसके वजह से पब्लिक को आगे कुछ परेशानी ना हो, ये उम्मीद में हमारा मेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे पूरे लैब टेक्नीशियंस और सारे के सारे जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए समर्थ है। हमारे पास ऐसी कोई कमी की बात नहीं है। थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा, बट डिले होने से जान नहीं जाएगी। अभी तक तकरीबन 1500 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई ऑल ओवर इंडिया, काफी स्टाफ 3000 से ज्यादा स्टाफ जान गंवाई, बट वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है, ये जो 70 साल में नहीं हुआ कोविड की वजह से आज हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए इतना अच्छा सिचुएशन पैदा हुआ है कि ये सिचुएशन कंटिन्यू करे तो सबका हेल्थ अच्छे से रहता। हम तो पॉलिटिकल नहीं है, हम तो यही चाहते हैं कि पब्लिक हेल्थ अच्छा हो, पब्लिक हेल्थ में सैनिटेशन अच्छा हो, पब्लिक हेल्थ में मेडिकल फैसिलिटी अच्छा हो, रीच ऑफ द पब्लिक हो। पीएससीज और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करके अगर वहां पे कंट्रोल कर लिए तो अपने को हैदराबाद आने की, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ सेंटर में जाने की जरूरत ना पड़े। ये हमारी उम्मीद है। जो भी स्टेप ले रहे हम उसमें साथ ही साथ लेके चलने के लिए तैयार है।
कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारे को सिर्फ पब्लिक सर्विस करना है। जो भी हो रहा अच्छे के लिए हो रहा समझ के करना। नेगेटिव्स रहते, नेगेटिव्स के बारे में सोचे तो पॉजिटिव नहीं होता कभी भी। इसीलिए इट इज अ वेलकम स्टेप। वी आर वेरी हैप्पी। आज बच्चों को नहीं आया ये डिसीज तो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से ज्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। दूसरे लोग जो भी शाबाशी लेना है ले लीजिए, बट ये हेल्थ कंडीशन अपनी पब्लिक के लिए काफी जरूरी है। एंड वी आर थैंकफुल टू कोविड फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। टी.आर. श्रीनिवास जी, आप किस तरह से जो वैक्सीनेशन प्रोसेस तेलंगाना में हो रही है, क्या आप उससे सेटिस्फाई है कि आपको लगता है कि सही तरह से हो रही है? क्योंकि रिपोर्ट जो आ रही है उसके मुताबिक अगर बच्चों के लिए वैक्सीन की कमी हो जाती है तो फिर खतरा हो सकता है। जो वर्ल्ड का सबसे पहला जो 12 साल के ऊपर वाला का वैक्सीन है जो जाइडस कैडिला प्रोड्यूस कर रहा है जी। और वो अक्टूबर तक आने वाला है और 1 करोड़ वैक्सीन ऑलमोस्ट वो मार्केट में आएगा। जितना तेलंगाना का शेयर है, जितना तेलंगाना गवर्नमेंट ने रखा होगा उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एलोकेट करेगी। और हम ये आश्वासन देते हैं भाई इस फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर और स्टेट में मिलके इसकी ये लड़ाई हम साथ में लड़ेंगे और हर भरसक जो भी हेल्प मांगेंगे तेलंगाना और बाकी स्टेट्स हम जरूर देंगे। बिल्कुल। इस वबा के दौर में जो है तमाम तर लोगों को एकजुट होकर ही काम करना है। ये सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सबको मिलकर इसमें काम करना है। बच्चू श्रीनिवास जी, वहीं जो तेलंगाना हुकूमत ने फैसला लिया स्कूल खोलने का, इसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेंगे। बच्चू श्रीनिवास जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, अभी जी आप क्या जी, तेलंगाना हुकूमत ने जो स्कूल्स खोलने का फैसला लिया है उस पर कुछ लोगों का ये बात सामने आई है कि वो हाई कोर्ट में जाकर इस फैसले को चैलेंज करेंगे। उनको ये फैसला सही नहीं लग रहा, क्या कहेंगे? वही मैं बोला ना, इससे पहले भी स्कूल्स खुला करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा, जब भी बच्चे को माँ बाप ने बोले अभी हम तैयार नहीं है स्कूल को भिजाने के लिए, जब भी गवर्नमेंट उसका जो फैसला किया, जो डिसीजन लिया वो वापस लिया। इस बार भी सरकार ने कोशिश कर रहे बच्चों के भविष्य के लिए। और ये अभी ऑनलाइन को आदत हो गई, ऑफलाइन पे फेस टू फेस आने के लिए हम बहुत कुछ कोशिश कर रहे, फिर भी। बच्चू श्रीनिवास जी, अगर पेरेंट्स नहीं चाहते हो कि उनके बच्चे, वो खतरा नहीं लेना चाहते हो अपने बच्चे को लेकर के, क्या फिर भी उनके लिए इम्पोर्टेंट नेसेसरी होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे? क्या ये कंपल्शन रहेगा? नहीं, ये कंपल्शन नहीं कभी भी। देखिए मैडम, ये कंपल्शन नहीं। सरकार तो जो सोचाई है ये आज समाज के लिए कह रहे, या बच्चों की माँ बाप तो स्कूल पे हम कितने भी जीवो निकाले तो भी बच्चे स्कूल नहीं आए तो भी हम क्या करते हैं बोलो? ये समझने के लिए कोशिश करो। मैं भी एक बाप हूँ, 2 बच्चियों को। कल मैं मेरी बच्चियों को स्कूल भिजाने के लिए नहीं सोचे तो मेरी सरकार जीवो निकाल के फायदा क्या है? वैसा नहीं, सबके सम्मत से, सबके अनुमति से, सबके साथ से हम जो फैसला किया, आज जो सरकार सितंबर 1 से क्लासेस कंडक्ट करने के लिए जो सच्चाई है, इसमें सब मिलके आगे बढ़े तो वो सफलता मिलता, स्कूल चलता। सिर्फ ये सरकार की सोचाई नहीं, ये सबकी सोचाई है। ये सब मिलके आगे बढ़े तो ये सफलता होता। बिल्कुल। और बच्चू श्रीनिवास जी, वैसी है जी। हाँ, बच्चू श्रीनिवास जी, और सरकार भी कंप्लीटली किस तरह से ये सक्सेसफुल रहेगा स्कूल्स का रीओपन होना? 100%, इस पर 100%। जी, इस पर जो है अहम बात ये भी रहेगी कि म्युनिसिपल और पंचायत लेवल पर किस तरह से अपने काम होंगे। अगर सही से होंगे तब जाकर आगे भी बेहतर तरीके से स्कूल्स रीओपन होंगे और बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पंचायत और म्युनिसिपल्स में स्कूल्स रीओपन होंगी और देखेंगे क्या होता है। एक फर्स्ट के बाद में अभी फिर एक बार हम चर्चा करेंगे क्या, कैसे पब्लिक कैसे रिएक्ट होते, क्या होते, गवर्नमेंट की फैसला कैसे ले रहे हैं, उन लोग का क्या होते हैं, अपन देखेंगे।
जी बिल्कुल, मॉनिटर किया जाएगा सिचुएशन को, वहीं जो है तमाम तरह इक़दामात भी किए जाएंगे। और क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अब काफ़ी अरसा बीत चुका है, ऐसे में स्कूल्स का खोलना बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, साइकोलॉजिकली भी बच्चों के लिए ये स्टेप बेहतर रहेगा। लेकिन तमाम तरह इक़दामात के साथ बच्चू श्रीनिवास जी, साथ ही साथ डॉक्टर संजीव सिंह यादव और TR श्रीनिवास जी, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।